Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we will be discussing the third lecture of force and laws of motion. I hope you all are very nice, very well, and you all have gone through my all the last lectures of force chapter and motion chapter. If you haven't watched yet, please go through that lectures. Let's begin today. तो आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और डिस्कशंस करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डअप करेगा. In the last lecture I told you about internal forces, I told you about external forces, I told you about the system, I told you about balanced force, I told you about unbalanced force, but numerically मैंने आपको नहीं बताया था. तो let's start the discuss with that only. First of all, balanced force is if the net force acting in the system is zero, then it is called balanced. If net force in the system is not equal to zero, then it is unbalanced. किसी भी एक सिस्टम में, तो वी विल सी हियर, सपोज देर इज एम मास, एम के जी का कोई एक मास है जो कि किसी एक प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है. इस पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं. वन इज F1, वन इज F2 एंड थर्ड इज F3. देर आर थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम. इफ यू हैव टू सी कि नेट फोर्स इस सिस्टम पर क्या है, नेट आई हैव टोल्ड यू दैट इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन द ऑब्जेक्ट. तो आपको क्या देखना पड़ेगा, किसी भी नेट आपको रिजल्टेंट देखना हो तो कभी आप इधर की साइड देख रहे हैं, कभी इधर की साइड देख रहे हैं, कभी इधर की साइड, ऐसा मत करो. फर्स्ट गेट द क्लियर कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव टू सी द नेट फोर्स, एज्यूम एनी डायरेक्शन फर्स्ट. सपोज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट. आपको मैंने ये सभी बोल रखा है पहले ही, तो प्लीज़ आप सभी पहले देख लो पीछे के लेक्चर्स. इफ़ यू हैव टू कंसिडर द नेट फोर्स, you assume one direction. Suppose I have assumed in the positive direction I am going to see the net force acting in the system. If in the positive direction, if any force net resultant any force will be positive, it means कि आपने जो assume किया है वो positive, it means क्या, नेट फोर्स जो लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है. लेकिन अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में एक आपने एज्यूम किया है, बट उस डायरेक्शन में आपको रिजल्ट माइनस में आता है, -2 न्यूटन, -3 न्यूटन. इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो एजम्पशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स. क्लियर है? मैं आपको फिर से बताता हूँ. सपोज दिस एम के जी इज अ मास, थ्री फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, F1, F2 एंड F3. वी हैव एज्यूम दैट वी विल कंसिडर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज राइट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो आप इस डायरेक्शन में देखो कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. तो यू हैव सीन दैट F1 एंड F3 ये दोनों फोर्स लग रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, और F2 जो लग रहे हैं वो निगेटिव डायरेक्शन में. आपको नेट किधर की ओर देखना है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में देखना. आप चाहो तो लेफ्ट डायरेक्शन में भी देख सकते हो, बट आप एक बार जो एज्यूम कर लोगे, स्टिक टू दैट कॉन्सेप्ट ओनली, स्टिक टू दैट एजम्पशन ओनली. सो आई हैव एज्यूम दैट I will be considering the all the forces acting in the right direction of x axis. तो in the right direction total force is F1, F3. In the left direction there is force F2. तो नेट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना लगेगा, वो F1 प्लस F3 माइनस F2 लगेगा. क्लियर है क्यों माइनस किया मैंने F2? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ F2 इज अपोजिट टू द एजम्पशन. जो आपने एज्यूम्ड किया था कि जो भी फोर्सेज पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा उसको मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ, और जो भी फोर्स उसके अपोजिट लेगा उसको निगेटिव लेने वाला हूँ. तो दैट I want to tell you, if you have to consider the net force, consider a direction, assume a direction, and you see how many forces are acting in that direction, consider those forces as positive, और जो भी उसके अपोजिट लग रहा है उसको consider as negative. टोटल रिजल्टेंट आपको अगर आंसर पॉजिटिव मिलता है, इट मीन्स दैट नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द एजम्पशन डायरेक्शन. अगर आपको नेट रिजल्टेंट माइनस में मिलता है, इसका मतलब हो गया नेट रिजल्टेंट इज अपोजिट टू द एजम्पशन डायरेक्शन. क्लियर? सी हियर, F1 plus F3 will be positive because both are existing in the assumption direction. जो आपने assume किया है उसी डायरेक्शन में लग रहा है, और F2 लग रहा है अपोजिट. तो F1 F3 माइनस F2, F1 और F3 के वैल्यूज को मैंने मैग्नीट्यूड को रख दिया और -3 किया. नेट रिजल्टेंट आया 4 न्यूटन. 4 न्यूटन प्लस आया माइनस आया है, इट कम्स इन पॉजिटिव. इट मीन्स दैट वट एवर एजम्पशन यू हैव डन, नेट फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन ओनली बिकॉज इट्स पॉजिटिव 4, +4 है, +4 है. अगर -4 आता तो आप, इसका मतलब होता नेट फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है, लेफ्ट साइड में लगेगा उस टाइम पे निगेटिव आने पे. बट पॉजिटिव का मतलब आपने जो एजम्पशन किया है उस डायरेक्शन में लग रहा है. सो नेट आंसर इज 4 न्यूटन व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट दिस फोर्स इज अनबैलेंस्ड इन नेचर. अनबैलेंस्ड इन नेचर हुआ है बिकॉज नेट रिजल्टेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आया, तो अनबैलेंस्ड इन नेचर. क्लियर?
नेट फोर्स निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you should assume a direction. After assumption you have to see how many forces are acting in the same direction, how many forces are acting in opposite direction. Whatever forces are acting in the same direction उन सबको पॉजिटिव ले लो, whatever force are acting in the reverse direction consider it as negative. नेट आप देख लो ऐड करने के बाद क्या रिजल्टेंट आता है, अगर वो पॉजिटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब जो आपने एजम्पशन करा है नेट फोर्स उठी डायरेक्शन में लग रहा है, अगर उसका नेट आंसर रिजल्टेंट आपका निगेटिव आता है इसका मतलब आंसर निगेटिव आने पर इसका मतलब उसके अपोजिट लग रहा है. आई थिंक इट्स क्लियर. यस, ओके. सो नेक्स्ट इज सेकेंड, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. देयर इज अ मास ऑफ 3 kg एंड दिस मास इज सिट ऑन अ प्लेन सरफेस. किसी एक टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है एंड देयर इज नो एनी मूवमेंट. इट मीन्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. आपको मैं बताऊंगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या अगर वो रेस्ट के पोजीशन में रहेगा तो जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, आई विल टॉक मोर अबाउट इट सो दैट यू विल गेट क्लियर कॉन्सेप्ट. इफ एनी unbalanced external force is not acting on a system, in that case if a body will be at rest then it will remain at rest. if body is in the uniform motion then it will remain in the uniform motion. ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा. बस इतना ही आप समझो कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट 3 kg का मास है और वो किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो रेस्ट पोजिशन में है, इसका मतलब उसके ऊपर लगने वाले फोर्स जो हो सकते हैं वो कई सारे फोर्स हो सकते हैं. बट आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स. रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज विल बी जीरो. Why zero? Because there is no any movement in the body, there is no any uniform motion, there is no any acceleration in the object. तो इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आई विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर नो इन दिस लेक्चर ओनली आई विल टॉक अबाउट इट. बट आप सिंपली समझो कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड इन नेचर है. बैलेंस्ड इन नेचर क्यों हो गया, बिकॉज एक फोर्स डाउनवर्ड इसमें लगता रहता है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आई विल टेल अबाउट इट, और एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ दैट टेबल, आई विल टॉक अबाउट इट. बट इतना आपको समझ आ रहा है कि नेट जितने भी फोर्स इस पे लग रहे हो आपको नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है. देयरफॉर दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज बैलेंस्ड इन नेचर. सो यू सी व्हाट इज अनबैलेंस्ड. अगर आपको नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ तो अनबैलेंस्ड. if net resultant is zero it means that net force is zero, it means that it is balanced in nature. Therefore this is the difference between balanced and unbalanced. I think it's clear. इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड आपको देखना आ गया. यू कैन सी नेट फोर्स अगर आपको देखना है तो मैंने कंसिडर किया, सपोज ऊपर की डायरेक्शन में मैं देखूंगा नेट रिजल्टेंट. इफ whatever force will be acting in the upper direction we will take it as positive, whatever force will be acting it as negative means down direction we will consider it as negative. दोनों को एडिशन करने पर अगर आपका नेट रिजल्ट पॉजिटिव आया इसका मतलब जो भी आपने एज्यूम किया है कि मैं अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ वो अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स. अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया उसके अपोजिट. ट्राई टू थिंक दिस थिंग्स, दीज आर द कॉन्सेप्ट जो कि आपको बुक्स में पढ़ के नहीं मिलने वाला है, आपको यहीं से मिलने वाला है. तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं नेट रिजल्टेंट कहाँ से निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, उसमें पॉजिटिव आंसर आए इसका मतलब क्या है, निगेटिव आंसर आए उसका मतलब क्या है. तो आई थिंक इट्स क्लियर. सो वी विल मूव मोर फर्दर बट बिफोर मूविंग आई एम गिविंग यू वन न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा. आई विल रिसाइट द क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व. इट्स द न्यूमेरिकल ऑफ मोशन चैप्टर और इसको आपको सॉल्व करना है. द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट travels 20 meter in first 2 seconds and 160 meter in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from start? I will repeat the question. कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और 20 मीटर इट हैज ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड and 160 meter in next 4 seconds, then what will be the velocity after 7 seconds from the start? Write down the question, try to solve it. I will discuss it in the next lecture. Now we will move again in the fourth chapter. तो till now आप लोगों ने क्या देखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का रिजल्टेंट क्या होता है,
फोर्स के जो फोर्स इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। अब अगर कोई एक देर इज अ सिस्टम, देर इज सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट, देर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, तो इस पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, तो वो मोमेंट आ चुका है जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूं। तो मैं आपको अब ये बताऊंगा कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने तरह के फोर्सेज लग सकते हैं, कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर को आगे और इसके बारे में और भी बताऊंगा, बिकॉज दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू शुड नो। As my perspective, you should know the basic concept of physics. Therefore, let's start. So, types of force. जितने सारे फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, वो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। Video is getting longer. In 1 or 2 minutes, I will finish it. The term is types of forces. Forces can be divided into basically two parts. One is contact force, another is non-contact force. नेम से क्लियर होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया कि ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट अगर कोई फोर्स exert होता है, that is the contact force. And if any force is exerted without the physical contact, due to non physical contact, then those forces are called non contact force. आपको याद रखना है, फोर्सेस दो तरह के होते हैं, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, एंड आई हैव टू ऑल्सो डिस्क्राइब फ्यू फोर्सेज which will be very important to study in this chapter. Few forces are very important to study. First I will tell you some examples, and I will again in the next lecture I will give you the explanation of that also. So first remember, contact force means due to physical contact. तो आप याद रखो, अभी कोई भी बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी का स्पीड कम होता रहता है ड्यू टू दैट फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली वो किस वजह से लग रहा है, ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी के आपस में कॉन्टैक्ट आने की वजह से एक फोर्स लगा है, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंपली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन से। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखते हो कि कोई भी अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर की ओर उछालते हो तो वो अपने आप नीचे आता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि अर्थ उठ के ऐसे जाता है और उस बॉल को पकड़ के नीचे लेके आता है। इट मीन्स दैट a force is acting on this ball due to which that ball is coming downward, बट वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो खुद अपनी ओर खींच रहा है अर्थ उसको। तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एज इट इज नॉन फिजिकल इन नेचर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज, नया फोर्स है आपके लिए, नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। सिंपली आप समझिए कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो देर इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद दिस टेबल, देयरफॉर ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट व्हिच इज नॉन एज नॉर्मल फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स। आपको इसके बारे में थिंक करने की जरूरत नहीं है, आई विल टेल अबाउट इट। थर्ड एग्जाम्पल इज टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स तब लगता है जब भी, जैसे कि कोई एक हिंज है, मैंने बताया थी, ये स्ट्रिंग के ऊपर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लटका दो तो इसकी वजह से इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है। इसके रिएक्शन में क्या होगा कि ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रेच होने की वजह से एक फोर्स एक्ट करता है अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द टेंशन फोर्स। आपको बस याद रखना है कि वो स्ट्रेचिंग की वजह से किसी भी स्ट्रिंग में एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि टेंशन फोर्स होता है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। इन नॉन कॉन्टैक्ट वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी एक मैग्नेट आप यहाँ रख दो और कोई भी यहाँ पर आयरन का ऑब्जेक्ट ले आओ तो वो ऑब्वियसली अपने आप उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसका मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट दैट वन फोर्स इज एक्टिंग व्हिच इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट इन नेचर, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इट इज एक्सर्टिंग, देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अनदर एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई एक चार्ज है प्लस, कोई माइनस चार्ज है। आपको याद है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है ड्यू टू विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये भी किस तरह के नेचर के हैं, नॉन कॉन्टैक्ट नेचर के हैं। तो देयर आर टू डिविजन्स ऑफ फोर्सेज, वन इज कॉन्टैक्ट, वन इज नॉन कॉन्टैक्ट। जो फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से आएगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स, जो नॉन फिजिकल की वजह से आएगा वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयरफॉर वी विल स्टॉप द लेक्चर टुडे। टुमारो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट you solve this numerical. Come by solving, I will explain it. Please go through all my lectures.
Please watch all the videos of fourth chapter. Please watch all the videos of motion chapter. एंड प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कुछ पसंद आया इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और प्लीज़ शेयर टू द स्टूडेंट्स हु नीड दिस. आई विल स्टॉप द लेक्चर now only. Thanks for listening. Take care of your health, and thank you.